देखते हैं पहले हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस यानी हंसी का रस, अर्थात किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, बनावट, आकृति, क्रियाकलाप से जो मन में विनोद का भाव अर्थात हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जहां कहीं भी किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा यानी अजीब बनावट या चाल चलन, क्रियाकलाप, चेष्टाएं आदि को देख करके मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव भी हास्य ही है। तो देखें इसका उदाहरण। उदाहरण है कि बिंदी की बासी तपोव्रत धारी महामुनि बिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुने मुने भय बंदे सुखारे। होए शिला सब चंद्रमुखी, होए शिला सब चंद्रमुखी, पग से पग मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग उधारे। कीनी भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग उधारे। अब इसमें तो कोई हंसी आई नहीं, तो हंसी कैसे आएगी? जब इसका अर्थ समझेंगे तब। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है और वो अपने भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ वन की ओर विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विंध्याचल के वासी ऋषि मुनियों ने इस बात की जानकारी प्राप्त की या हुई कि भगवान श्री राम इधर ही आ रहे हैं, तो वो सोचने लगे। क्यों सोचने लगे? भाई वीर सिंह उनको ब्याह न हो, संत महात्माओं को, और ब्याह न हो, वे बिना ब्याह के स्त्रियों के बिना दुखी थे। यानी महामुनि बिन नार दुखारे, वो महामुनि जो थे बिना स्त्रियों के दुखी थे। तो उन्होंने सुना कि रघुनाथ जी इधर ही आ रहे हैं, तो हंसने और नाचने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये गौतम की कथा सुनी थी। गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या की उन्होंने सुना था कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो पत्थर बन गई थी और भगवान श्री राम के पैरों से तुरंत ही औरत बन गई, यानी स्त्री का रूप धारण पुनः प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी बहुत सारी शिलाएं पड़ी हुई हैं और जो जो भगवान श्री राम के पैरों से छुएंगे वो सारी की सारी स्त्रियां बन जाएंगे और हम शादी कर लेंगे। जो आज तक हम औरतों के बिना दुखी थे, अब हम बिना औरतों के नहीं रहेंगे। ये बात सोच करके स्त्री वहां के ऋषि मुनि खुश हो गए। क्या ऐसा हो सकता था? नहीं। तो यहाँ तो उनकी बातों को देख कर हंसी ही आ रही है। अतः हंसी के भाव होने के कारण यहाँ पर हास्य रस है। स्थायी भाव हास्य है। विभाव यानी आलम्बन, बिंदु के उदासी वासी, आश्रय पाठक, उद्दीपन गौतम स्त्री का उद्धार, अनुभव मुनियों की कथा आदि सुनना। संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि। उपयुक्त उदाहरण हास्य रस पर आधारित है। इससे सिद्ध होता है कि ये हास्य रस का उदाहरण है। और भी सुने। इसका और भी उदाहरण है। हंसी हंसी भाजे देखे दूल्हा दिगंबर को, पावनी जे आवे हिमाचल के यू चाह में।
शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये यानी शीस पर गंगा हंसे, शीस पर गंगा खुश हो रही हैं और भुजाओं में भुजंग भुजनी भुजंगा हंसे, हाथों में सर्पों की कंगन बंधे हुए हैं। तो भगवान शंकर के विवाह पूरी जगह पूरी बारात में हंसी ही हंसी हुई और कुछ भी नहीं हुआ। अतः हंसी होने के कारण यहाँ पर हास्य रस है। कहा गया है हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, अतः यहाँ पर भी हास्य रस होगा। अगला एक उदाहरण और देख लें। एक बार देवर्षि नारद विश्व मोहिनी स्वयंवर में पहुंचते हैं और विश्व मोहिनी को देख करके मुनि बार बार उचकते हैं। वहां पर भगवान के गढ़ बैठे हुए थे, उनकी हंसी बनाते हैं। और जब विश्व मोहिनी ने देवर्षि नारद को देखा जो बंदर बने हुए थे, उन्हें देख करके उनकी तरफ देखा भी नहीं और वो बार बार उचकते थे कि जयमाला हमारे गले में पड़ जाए। बताया है चौपाई, ध्यान से सुनेंगे। और सबसे छोटी चौपाई है जो हास्य रस के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण रहेगा। तो देखें वो कौन सी चौपाई है कि जे दिस बैठी नारद फूली सो दिस देखी बिलो के न भूली। बार बार मुनि चाहे उकसाही दशा देखे हरिगन मुस्काही। यानी ज्यादिश बैठी नारद फूली, जिस दिशा में जिस साइड में देवर्षि नारद फूले हुए बैठे थे कि माला तो हमारे ही गले में पड़ेगी, पर विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ भूल से भी नहीं देखा। और जब विश्व मोहिनी ने नहीं देखा तो देवर्षि नारद बार बार उचकते हैं और जिन्हें उचकता देख करके भगवान के गढ़ उनकी हंसी बना रहे थे कि बार बार मुन चाहे कुसाही और दशा देख हरिगन मुस्काही। तो समझ में आया होगा। तो देखें इस तरह से तुम्हारा सिद्ध हुआ हास्य रस। उम्मीद है कि एक बार पढ़ने का कभी नहीं भूलोगे। तो अब मिलते हैं अगले रस में।